पंथ कृपाल सीधा निरप मगारे घर ज्ञान की पंथ पर कोई नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। अति दुर्लभ कई बंधे अति दुर्लभ कई बंधे परम संत पुराण निगम आगम। श्री राम जय जय राम, मोह निशा का सपन अनेक श्री राम जय जय राम, श्री राम। यही जल जंगम यही जल जंगम परमारथी पर पंच जानिया तब जीव जग जब सब विषय विलास विधा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सभायाम उपस्थित सभी हमारे साधक वृंद, छात्र वृंद, भक्त वृंद, देखो ये कहा है कि प्राप्त परमात्मा तो एक ही है, परंतु उसको प्राप्त करने के नाना प्रकार के भांत भांत के साधनों का वेदों में, शास्त्रों में, गीता में और हमारे पूज्य महापुरुषों ने बताया है। 3 तरह के व्यक्ति संसार में हैं। एक क्रिया प्रधान, एक विचार प्रधान, एक भाव प्रधान। क्रिया प्रधान के लिए तो कर्मयोग का विषय आपने श्रवण किया, और विचार प्रधान के लिए आपने विवेक और वैराग्य का मार्ग के संदर्भ में आजकल सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये मार्ग तो अनेक हैं, परंतु इन तीनों मार्गों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। साधन में भिन्नता है, साधन में भिन्नता नहीं है। कर्म करते करते हुए निष्काम वहां पहुंच सकते हैं, और उस परम तत्व परमात्मा की उपासना भक्ति करते हुए भी वहां पहुंच सकते हैं, और स्वरूप का विचार विवेक असंगता विवेक से भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, शब्दों में भेद है,
भक्त उसे भगवान कहते हैं, ज्ञानी उसे आत्मा कहते हैं, और निष्काम कर्मयोगी उसे अकर्म कहते हैं। अकर्म कहो, भगवान कहो और आत्मा को तत्वता, ये एक ही तत्व के नाम है। तीनों में से कोई एक प्रकार का साधन हो तो आप उसको प्राप्त कर लेंगे। कर्मयोग से कैसे प्राप्त करेंगे, अभी आपने श्रवण किया। कर्मण्य कर्मया पसेद कर्मच कर्मया, सब बुद्धिमान मनुष्य युक्ता कुशल कर्म करते। जो कर्मों में अकर्म को देखता है, अकर्म देखने में निर्लिप्त, गीता के शब्द है, निर्लिप्त, निष्काम और अनासक्त भाव से देखता, मैंने करता है। यहां कर्मण कर्म पश्चेत दकर्म च कर्मया, और अकर्म में कर्म को देखता है। भगवान बोले वो तो बुद्धिमान, वो तो ज्ञानी पुरुष है। लो साहब, कर्म करते करते ज्ञान हो गया उसे, तो भगवान उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा है। यानी ये कर्मयोग समझो एक तरह का क्रियात्मक साधन है, विचारात्मक नहीं है, ये क्रियात्मक साधन है। तो कर्म में अकर्म को देखता है तो पुराना कर्जा खत्म हो जाता है। कर्म करता है निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, तो उसके कर्म का कोई फल क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और कोई सेवा करता है तो उसमें रस नहीं लेता है। कोई सेवा करे उसे धन्यवाद तो दे देता है, परंतु ना करे तो नाराज नहीं, करे तो वो खुश नहीं, वो अनासक्त भाव से कर दो। बड़ा है तो उसकी सेवा करना चाहिए, वो तो ठीक बात है, परंतु वो अपेक्षा नहीं करता मेरी कोई सेवा करे। वो उससे अनासक्त रहता है, निर्लिप्त रहता है। तो सेवा करते हुए रहता है, तो कर्म करते हुए उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। और किसी सेवा नहीं लेता तो कर्म में अकर्म को, तो कर्म में कर्म को, अकर्म को देख लेता है, अकर्म में कर्म को देख लेता है, तो कर्म समाप्त हो जाते, अकर्म शेष रह जाता है। अकर्म माने उसका फल न शुभ मिलेगा न अशुभ मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जब शुभ अशुभ नहीं मिलेगा तो सहज रूप से परमात्मा मिलेगा, और क्या मिलेगा? यानी अकर्म यहां परमात्मा का नाम है, आत्मा का नाम है। अब वहां भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान बोले जो सब में मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता, तो सब माने नाम रूप समाप्त हो जाते हैं, और वो रह जाता है क्या? सतचित आनंद कहो, या दूसरे शास्त्रीय भाषा में इसे ऐसे कह सकते हैं, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय माने अस्थि भांति और प्रीति, ये अन्वय है। व्यतिरेक माने नाम और रूप। तो अस्थि माने है, प्रीति माने आनंद स्वरूप है। वही बात दूसरे शब्द में सच्चिदानंद हो जाएगा। तो अस्थि भांति प्रीति त्रिकालाबाधित्वम है, परंतु नाम रूप त्रिकालाबाधित्व नहीं है, उसका बाद हो जाएगा। वो अबाध है, इसका बाद होता है। जिसका बाद होता है वो नाशमान होता है, और जिसका बाद नहीं होता वो अविनाशी होता है। तो विवेक के प्रकाश में नाशवान अविनाशी पर विचार करना चाहिए।
तो भी स्वरूप का बोध हो जाता है, दृष्टा साक्षी का बोध होता है। भगवान गीता में कहते देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों खोलता मीचता हुआ भी जिस धंधे में कुछ नहीं करता हूं, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के धर्म हैं। आत्मा में धर्म अधर्म नहीं होता है, वो निर्लिप्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप अपना है। ये सांख्य मार्ग है, विचार मार्ग है। इससे आत्मा का बोध हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाता है। और भगवान बोलिए मेरे में सबको देखता, सब में मेरे को देखता है, तो सब तो समाप्त हो जाते हैं, भगवान ही भगवान रह जाते हैं, वासुदेवा सर्वम। तो इस सत्संग की विधाएं हैं, सत्संग के ये मार्ग हैं और सभी ठीक हैं। हमारे आचार्यों ने किसी ने कर्मयोग की बड़ी प्रशंसा की, ठीक की उन्होंने। जैसे हमारे तिलक जी हैं, गांधी जी हैं, आचार्य विनोबा भावे हैं, वो कर्मयोग को विशेष कहते, इससे सरल रूप से आपको परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी। भक्ति योग के आचार्य हमारे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और हमारे रामानंदाचार्य, ये हमारे भक्ति के आचार्य हैं। तुलसीदास, मीरा जी, इन्होंने बताया भगवान से प्रेम करो, बस सारी सिद्धियां उनके पास, कौन सी ज्ञान की कमी है, अपने आप स्वतः हो जाएगा। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। तो जड़ता से संबंध तीनों से विच्छेद हो जाता है। चाहे तीनों शरीरों से सबकी सेवा करो, सबका कल्याण चाहो, सबका हित कैसे हो, सबको शांति कैसे मिले, ऐसा करने से क्या होगा? जब सबका हम करेंगे, सेवा करेंगे, तो निष्काम कर्म में बुराई रहित होना पहले अच्छा है। यदि हम संसार में बुरा भला किसी को देखें तो निष्काम कर्म युग हम नहीं हो पाएंगे। तो निष्काम कर्म युग में सबसे बड़ी बात है कि हम बुराई रहित हो जाएं, बुरे को भी बुरा ना कहें, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे। नहीं हम तो कहें ये तो गंदा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। तो निष्काम कर्मयोग जो है बुराई रहित होने में, बुराई करे नहीं, बुराई सोचे नहीं, बुरा किसी का करे नहीं, तो बुराई रहित हो जाएंगे। तो ये कर्मयोग का मार्ग है। और निर्लिप्त भाव से रहें, निष्काम भाव से रहें। भगवान बोले मैं भी कर्म करता हूं, मैं सारी दुनिया बनाता हूं, लेकिन कहता नहीं मैंने दुनिया बनाई। निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से। जैसे मैं कर्म करता हूं, ये कर्म दिव्य हो जाते। गीता कहती ये कर्म बंधन के हेतु न होकर मुक्ति के हेतु होते। जन्म कर्म तमे दिव्यम यो माम वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामे सोऽस्मि। यानी भैया निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म दिव्य हो जाते हैं। यानी वे कर्म बंधन के हेतु होकर मुक्ति के हेतु बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक मार्ग, बड़ा बढ़िया मार्ग है। हमारे गुरुजनों ने ये भी बताया, बढ़िया गीता भी बता रही है, हमारा अपना अनुभव ये कह रहा है। तो हमारे रामानुजाचार्य, मीरा जी, तुलसी जी, ये हमारे भक्ति के आचार्य गुरुजन, इन्होंने भगवान को बताया कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। सीधी बात। दुनियादारी भगवान जाने, उनकी दुनिया वो जाने, उनका काम जाने। हमारे तो केवल भगवान हैं। और न नोट की शरण लें, न वोट की शरण लें, न विद्या की शरण लें, न बुद्धि की शरण लें, न बल की शरण लें, वो केवल भगवान की शरण लेते हैं। भगवान को ही चाहते हैं। ये मार्ग भक्त मार्ग है और वो ज्ञान मार्ग है। तीनों मार्ग में भिन्नता साधना से है, पर साध्य में
उपाधि भेद है, उपहित में एक ही है। उपहित में तीनों की एकता, उपाधि में भिन्नता, उपहित में एकता, वाच्यार्थ में भिन्नता, लक्षार्थ में अभिन्नता। ये तो बातो निवर्तनते अप्राप्त सा हो जाएगा। आज भगवान सांख्य योग की चर्चा कर रहे थे। सांख्य योग के विषय में ये आता है, भगवान बोले लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, ये मंत्र है। ब्रह्म निर्वाण मिश्या क्षीण कर्मशाहा छिन्न द्वेदा यथात्माना सर्वभूति ते रता। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, भी ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पाप नष्ट किनके हो गए? जो शरीर संसार को, संसार की वस्तुओं को अपना न मानकर या तो प्रकृति से प्रबत माने या भगवान के हैं, ईश्वरवादी तो भगवान के हैं ऐसा मान लें, तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। या आत्मा में पाप पुण्य कुछ है ही नहीं, विचार के द्वारा भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण, यहाँ ज्ञान का है तो ज्ञानाग्नि आएगा। संशय जिनके निवृत्त हो गए हैं, जो निश्चय जान गए हैं कि नाशवान अविनाशी दो ही हैं, तो अविनाशी का अस्तित्व नहीं है और नाशवान सदा प्राप्त है, वो कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे उनके संशय निवृत्त हो गए ज्ञान योगी के। ये ज्ञान युग का विषय है। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, इसका ये नहीं है कि ज्ञान योगी तो वो ध्यान में बैठा रहता है, दृष्टा में बैठा, साक्षी में, ऐसा नहीं है। वो क्रियात्मक प्रैक्टिकल साधना कैसे करता है, तो वो सब कुछ होते हुए, यानी उसमें स्वतः संतुष्ट है, अपने में ही रत है, अपने में ही तृप्त है, अपने में ही संतुष्ट है, लेकिन संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। यानी उसे सब में अपने आत्मा का ही भाव रहता है कि मेरी आत्मा ही सब कुछ है। ऐसा जानकर नाम रूप नाशवान जानते हुए भी वह सेवा, निष्कामता सेवा करता रहता ज्ञानी भी। ऐसा भगवान बता रहे हैं। क्रियात्मकता के रूप में भी आता है वो। सर्वभूत हिते रता गीता में तीनों योग में आया है। कर्म योग में भी सर्वभूत रता है, यहाँ ज्ञान योग में सर्वभूत हिते रता है और भक्ति योग में भी सर्वभूत हिते रता है। यानी चाहे ज्ञान योग के साधक आप हैं, देखो गीता किसा ज्ञान है। जैसे माँ बच्चे को एक एक 2 पॉइंट पढ़ाती है, ऐसे बैठो, ऐसे बैठ, ऐसे बोल, ऐसे खा, ये ऐसे गीता एक ऐसी साइंस है जो हमें बताती है कि कैसे साधना हम करें। गीता जैसा साधनात्मक ग्रंथ विश्व की लाइब्रेरी में आज भी नहीं है। यद्यपि वेद बहुत बहुत बड़े हैं, वेदों की निंदा नहीं, लेकिन वेद इतना पोथन्ना है कि हमारे समझ में नहीं आते। गीता वेद का सार छोटे में, छोटी सी पुस्तक है, ये में डाल लो। तो भगवान ये बता रहे हैं कि सर्वभूत हिते रता, फिर भी वो अकिंचन है, अचाह है, अप्रयत्न है, फिर भी सर्वभूत हित में रत में समझता है कि मेरी चेतना, मेरी आत्मा ही सब में है। ऐसे जानकर वो नानात्म में एकत्व आत्मा का अनुभव करता हुआ सेवा करता है। सब महाराज इन्हीं प्रवृत्ति में भी निवृत्त रहता है। हाँ, ऐसा नहीं आंख बीच के बैठ जाता है दृष्टा दृष्टा साक्षी साक्षी, वो ठीक है, उसका वही स्वरूप है, चिंतन विहीन स्थिति में है वो, फिर भी करता है। सर्व ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म क्या है उसका तो समझो द्वैत समाप्त ही हो गया है, तो उसको आत्मा ब्रह्म कहो, ब्रह्म आत्मा कहो, एक ही बात है। शब्द के भेद हैं,
तत्वता उसमें भेद नहीं रहता है, अभेद ब्रह्म को प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म वर्तते वित्तात्मना। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, उसमें काम क्रोध हो ही नहीं सकते, वो तो जीत चुका है ना। ऐसा वो जो है ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। वो कहता बस सब जो कुछ है वो सब परमात्मा ही परमात्मा है। और काम क्रोध लोभ मोह तो आते हैं साधकों में, वो यहाँ सिद्धावस्था का वर्णन है। तो भगवान बोले उसमें इच्छा होती नहीं, इच्छा होती क्रिया पदार्थ से, आत्मा में इच्छा कोई होती नहीं। ध्यान देना, इसलिए काम क्रोध, जब कामना ही नहीं है तो उसको क्रोध कहाँ से आएगा? क्योंकि गीता में काम से ही क्रोध की उत्पत्ति बताई है, उसके इच्छा होती नहीं। यानी अपना स्वरूप का उसे बोध हो गया है, फिर इच्छा किस बात की रह जाएगी? वो कृतकृत्य हो गया, प्राप्त प्राप्तव्य हुआ। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, यानी इसका स्थूल स्वरूप राग द्वेष भी आ जाएगा, उसका किसी राग द्वेष भी नहीं होता। यति नाम चेत साम, ऐसा जीते चित्त वाला परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से ब्रह्म परमात्मा ही है। और वो परब्रह्म परमात्मा क्या? अपनी आत्मा ही है, वो वही परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा वो अद्वैत चिंतन, अद्वैत भाव में स्थित हो जाता है, अद्वैत विचार में आ जाता है, उसे शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। अब एक बात है, अभी तक प्रवचन हुए कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में। क्या कर्मयोग ज्ञान योग से ही ऐसा परमानंद प्राप्त होता परब्रह्म? अब भगवान कहते नहीं, ध्यान योग से भी हो जाता है। अब बदल गया यहाँ पर आज से, इस पर शान करता बहिर्वह्यांस चक्षु सेवांतर में भरो ब्रवौ प्राणापारौ समो करता नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा। हरि ओम निदियाबाई घर देव। हम प्राणापानौ समो करता नासाभ्यंतर चारिणौ इतेन्द्र मुनिर्मोक्ष परायणा विगते छावै क्रोधो या सदा मुक्ते वसा। भगवान बोले निष्काम कर्म निर्लिप्त न्याय करते हुए अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ भी मुक्त होता है, और ये ज्ञानी भी स्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान योग से भी हो जाता है, ये ध्यान योग का विषय आज का। तो भगवान क्या बोले? स्पर्शान करता, यानी निष्काम कर्म योगी जो पंच भोग विषय है उनको सबकी सेवा करता है, तो उसकी अहंता ममता और सुख की वासना निवृत्त हो जाती है। और ज्ञान योगी विचार के द्वारा कि हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं, नाम रूप मिथ्या है, वो असंग अप्रयत्न अकिंचन हो जाता है, तो स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो बाह्य विषयों से वो भी मुक्त हो जाए। लेकिन भगवान बोले ध्यान से भी, इस प्रार्थना करता बहिर्वह्यांस चक्षुश्चात्र भर्भौ, आज ध्यान योग का विषय है। प्राणापान समकर्ता नासाभ्यंतर सारिणौ। भगवान बोले जो ध्यान करता है वो भी, इसमें बता रहे हैं, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भृगुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है वो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। ध्यान दीजिए, आज ध्यान योग का विषय भगवान बता रहे। तो इस पर शांतता का पहले करो, फिर बहिर्वह्यांस चक्षु चांतरे भ्रुवौ। इस पर शांतता माने मन बुद्धि चित्त और जितने हैं इनसे जो है स्पर्श न करे। स्पर्श माने इनका ध्यान न करे।
स्वरूप का ही ध्यान करे और बाहर के विषयों का चिंतन न करता हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि धन नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा, ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। तो ये धन को कई लोग कहते गुरु जी ये धन का हम इच्छा न करें तो कैसे काम बनेगा, बाल बच्चों का हम पालन इच्छा करें तो कैसे घर चलेगा, जमीन जायदाद की रक्षा की इच्छा न करें तो कैसे काम चलेगा। हम कहते इच्छा करने से नहीं चलेगा। धन की इच्छा आप करेंगे तो इच्छा से तो धन नहीं आएगा। आप कह दो हम करोड़पति अरबपति हो जाएं, बैठ जाओ, हो जाओगे। आप इच्छा करो हम घर वालों की सेवा करके इस घर का पालन पोषण करेंगे, इच्छा करो, तो इच्छा करने से घर वालों को पालन पोषण हो जाएगा क्या? इच्छा करो हम आरोग्य रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो क्या बने रहोगे? इच्छा से नहीं होगा। विगते इच्छा भय क्रोधो भगवान बोले। मुनि कैसा मुनि, उसे कहते मन तारा मुनिया, जिसने लक्ष्य ये जीवन में बना रखा है कि मैं परमात्मा होकर के रहूंगा, परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा। जैसे बुद्ध भगवान निश्चयात्मका है, यहां पर विगत माने छूट गया है। बुद्ध भगवान बैठ गए और कहा मेरा शरीर सूख जाए, भाई जब तक बोध नहीं हो जाएगा तब तक यहां से उठूंगा नहीं। तो इसका इच्छा करने से भगवान मिलते हैं, नोट बोट नहीं मिलते। अगर धन कमाना है तो व्यापार करो, इच्छा तो थोड़े मिल जाएगा। तुम कहो अरबपति हो जाए, इच्छा कर लो, क्या हो जाओगे? अरबपति होने के लिए व्यापार करो, झूठ सच बोलो, खेती करो, नौकरी करो, तब धन आएगा। यानी धन जो है परिवार की सेवा है, धन प्राप्त करना है, विद्या करना है, ये क्रिया पदार्थ से होंगे, लेकिन भगवान इच्छा से मिल जाएंगे। इसलिए भगवान बोले विगते जा भय क्रोध हो। यानी परमात्मा को तीव्र इच्छा करो, जो परमात्मा सब जगह है, धन सब जगह नहीं है। हम लोग मर जाते तो पैसा का साथ जाता, वो यहीं रहता है। परिवार साथ जाता कि यहीं रहता है। अरे शरीर भी यहीं रहता है। कोई चीज भी अंत काल में साथ में नहीं होती, लेकिन परमात्मा आत्मा साथ में रहता है। इसलिए जो सदा रहता है वही सदा मिल सकता है। सदा धन सबको एक जैसा नहीं मिल सकता। अरे व्यापार करो, किसी को लाभ होगा, किसी घाटे पड़ जाएगी, लेकिन भगवान सदा सबको एक जैसे मिल सकते हैं। ये कह रहे भगवान। विगते जा भय। अब भय किसके लिए होता है? भय होता है कि मैं मर न जाऊं, तो मरने का भय और जीने की इच्छा और पाने का लोभ उसमें नहीं होता है। या इनको त्याग करके तब ध्यान लगेगा। ये ध्यान योग का है भैया। इस पर शांत करता बहिर्विनाश चक्षे चेवांतर में भरो, और प्रभु पर बताया है। इसका अर्थ है यहां पर एक नाड़ी ऐसी होती है जिस पर केंद्र वृत्ति को केंद्र करने से वृत्ति स्थिर हो जाती है। तो भगवान ने ध्यान योग का विषय बताया है कि मरने का भय, जीने की लालसा और पाने का लोभ, यही बहिर्विनाश चाहे। ये नहीं करो, केवल ये करो कि इच्छा से भगवान मिल जाएंगे। इच्छा से ये चीजें नहीं मिलती, ये कर्म से मिलती हैं। उद्योग करोगे मिलेगा, परिवार का पालन करो तो कब इच्छा से हो जाएगा? नहीं। सवेरे उठो, माता पिता की सेवा करो, नहलवाओ उनको। इच्छा थोड़े हो जाएगी माता पिता तुम नहा लेना, हाँ इच्छा हमने कर ली है, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो भगवान, लेकिन एक बात, भगवान कर्म से नहीं मिलते, भगवान इच्छा से मिल जाएंगे।
संसार की चीजें कर्म से मिलती हैं, क्रिया करने से पदार्थ, और क्रिया संसार की है। ये परमात्मा क्रिया पदार्थ से नहीं मिलते, परमात्मा तीव्र इच्छा से मिलते हैं। इसलिए भगवान बोले ध्यान योगी को ध्यान में सीधे बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, मूलाधार से वायु को उठाओ और हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र में ले आओ। अब तुम्हें प्राणायाम सिद्ध करना है तो प्राणायाम सिद्ध करने की विधि है। प्राणायाम सिद्ध हो गया तो यहां से वो निकल जाएगा सूक्ष्म कारण शरीर, लौट के नहीं आएगा। तत्त प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इसे मूर्धा योग यानी खोपड़ी तोड़ के निकल जाता है, इतना वेग होता है उसके अंदर प्राणायाम की सिद्धि से। तो यहां पर नासिका में लगाओ, ये नासिका में बताया, फिर भगवान बताया सांभवी मुद्रा लगाओ ध्यान योग में। देखो अगर आप ऐसे देखोगे, ध्यान योग में ऐसे देखोगे तो संसार दिखेगा, और नीचे लोगे तो दर्द होगा। इसलिए भगवान बोले बीच में आ जाओ। भ्रमोर मध्य प्राण माप से सतम परस पुरुष बपय दिव्यम। वो मुद्रा कैसी होती है, शायद हमारी प्रशंसा न हो जाए, इसमें अहंता आ जाए। अपनी मुद्रा सदा लगी रहती है। एक बार बंबई में भाषण कर रहा था, यानी ध्यान सदा रहता है। ध्यान किया जाता है वो नकली होता है, क्षणिक होता है, और जो सदा लगा रहे वही ध्यान होता है। यानी क्रिया तो कर्म वैसे ही करेगा सबकी तरह से, पर उसका ध्यान जो है स्वरूप की ओर होता है। ये फर्क है। क्रिया वो करेगा वैसे ही, भोजन पकाएगा, धन जो भी है तब क्रिया करेगा वो, परंतु उस क्रिया को वो नाशवान मान करके क्रिया पदार्थ आत्मा तक नहीं पहुंच सकते कभी, लेकिन परमात्मा इच्छा से मिल जाएगा। ये चीजें कर्तव्य कर्म करने से मिलेंगी, क्रिया करने से मिलेंगी। इसलिए वो उधर से मुनि मोक्ष परायणा। मुनि कहते वेद शास्त्र मंतारा मुनिया, और ऋषि कहते दर्शन नहीं, रिसर्च जिसे कहते। ये अंग्रेज नकल कर ले गए। रिसर्चर जिसे नहीं कहते, ऋषि। तो हमारे यहाँ ऋषि शब्द है, ऋषिया और मुनिया। तो मुनि कहते मंतारा मुनिया, और दर्शनाथ ऋषिया, जो रिसर्च करे। जैसे भैया आप विद्या पढ़ते हो और आप रिसर्च करो कि ये विद्या ऐसे फार्मूले से शीघ्र आ जाएगी। ऋषि लोग रिसर्च करते हैं। अभी रिसर्च की है लोगों ने। भैया न्यासा से खबर आई है कि सूर्य जो है अरबों खरबों वर्ष से ऐसा ही चमक रहा है, इसके कोई चमक में कमी नहीं आई, न बढ़ा न घटा, वैसा ही चल रहा है, और अरबों खरबों वर्ष से चल रहा है सूर्य। तो अमेरिका वाले जो वैज्ञानिक लोग तो रिसर्च खोज करते इसकी, इसमें क्या है। ये 9 करोड़ 10 करोड़ मील पे दूरी पर है, ये पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है ये, और ये धमक रहा है। क्या है इसमें, क्या इसमें पेट्रोल आती है, डीजल कहीं से फेंका जाता है, कौन सी चीज है जिसमें डाली जाती है, फिर इतनी कहां से आती है आकाश में। क्या ईंधन कोई इसमें झोंका जाता है, कोई देवी देवता इसमें लगा हुआ, क्या है ये। तो उन्होंने रिसर्च की है कि सूर्य जो है वो इसमें आवाज आती, क्योंकि हमारे कान मशीन में ताकत नहीं जो उसकी आवाज सूर्य को सुन लें। तो उन्होंने ऐसे दूरदर्शक यंत्र बनाए जिनसे आवाज करोड़ों मील की सुनी जाए। तो उन्होंने अमेरिका में रिसर्च किया है कि सूर्य ओम बोलता, ओम 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 ओम, इसकी आवाज आ रही है। इसका अर्थ ओम ओम जपने से इतनी ऊर्जा इसको प्राप्त होती है कि इतने तेज से चमकता रहता, उसकी मृत्यु ही नहीं होती। और इसमें न पेट्रोल डाली जाती न डीजल डाला जाता है। तो भैया ने भी चर्चा की ओम ओम, तो भाई हम लोग तो जपते ही रहते हैं, लेकिन नहीं, ओम उच्चारण करना चाहिए। उससे एक सात्विक वेव लहर बन जाती है, जिससे तमाम जीवों जो टकराती है वो, तो उन्हें शांति की अनुभूति होती है।
ये बड़ा साइंस विज्ञान है ये। तो इसलिए भगवान यहां पर बोले कि भाई सांबवी मुद्रा सर्वतंत्रेश गोपिता, आप ऐसे मुद्रा बैठ तो आपका ध्यान लगा ही रहेगा, आप करके देखना, यानी आंख बीचो भी नहीं और आंख खोलो भी नहीं, ऐसे रहो, ध्यान लगा रहेगा हर समय। इसलिए भगवान बोले प्राणापान समो कृत्वा नासा भुवो भ्रुवौ और नासाभ्यांतर चारिणौ इतेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनि मोक्ष परायणाम विगतेच्छा भय क्रोध या सदा मुक्त देवसा। वो मुनि सदा मुक्त ही रहता है और ध्यान की उसमें तल्लीनता कब आती है ये मैं आज ही बता दूं तो कल कौन सुनेगा। इसलिए उसका क्रियात्मक ध्यान योग का विषय अब कल होगी चर्चा। प्रेम से बोलिए गीता माता की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की, हाँ वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, अरे विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज